बुद्ध जयंती पर सारे विश्व मानव को हम अपील करते हैं कि बुद्धि की क्रूरता का रास्ता छोड़कर बुद्ध की करुणा का रास्ता ले। न बम ब्लास्टिंग करे, न करवाए, न उसके शिकार बने। हम तो आतंकवादियों का भी मंगल चाहते। भगवान उनको भी सद्बुद्धि और सूझबूझ के धनी बनाए ताकि वो अपने कर्मों को दे दीप्यमान कर ले। गलती तो सबसे होती, लेकिन अब गलती को पकड़कर गलती बढ़ाओ नहीं भैया, अब से जीवन धन्यभागी कर लो। उंगली माल बुद्ध को देखकर अपनी क्रूरता छोड़ देता है और बुद्ध का भिक्षुक बन जाता है। बुद्ध जयंती, तुम चाहे भिक्षुक न बनो, लेकिन बुद्ध की करुणा का, परहित का, पर दुख का, तरता का सद्गुण तो अपने जीवन में जरूर लाओ। ओम सम्यक दृष्टि, सम्यक भोजन। हिंसक भोजन अभी विज्ञानी स्वीकार कर चुके हैं कि नॉन वेज से स्वास्थ्य और मन खराब होता है। मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन स्वास्थ्यदायी और मन को सुखदायी विज्ञानियों ने साबित किया है। तो जो मांसाहारी है, अगर बुद्ध के लिए थोड़ा भी मन में मान है, प्रेम है, तो मांस का त्याग कर दे बुद्ध जयंती के पावन दिवस पर। और जो क्रूर आचरण वाले हैं, वो क्रूरता का त्याग कर दे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं समझूंगा मुझ पर बड़ी कृपा की जगत के मानवों ने, चाहे जिस देश में हो, आप हमारे ही हो, चाहे जिस धर्म को मानते हो, लेकिन गहराई में आपके और हमारे अंदर एक ही अल्लाह, एक ही गॉड, एक ही परमात्मा है। मानव मानव के हित में लग जाए तो संसार स्वर्ग हो जाएगा। क्रूरता से दूसरों पर अधिकार जमाने की गलती छोड़कर करुणा से दूसरों के दुखों को हरने और दूसरों के सुखों को उभारना, तो समझो आपने बुद्ध जयंती का पूरा आदर किया। ओम ओम सत्यम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बोध माना ज्ञान के शरण जा रहा, समता की शरण जा रहा, राग और द्वेष की शरण नहीं। बुद्धम शरणम की कोई मूर्ति के पैर पकड़ने को नहीं कह रहे। बोध माना ज्ञान, जो सबका अंतरात्मा साक्षी चैतन्य है और सारे विश्व में है, वो ब्रह्मांडों में एक ही है। तो महाराज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे कि बोले किसी भी जीव का रक्त बहता है या तड़पता है तो दूसरे लोगों को उसके प्रति करुणा होती है, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो चाहे पराया हो, अपना बेटा हो किसी का बेटा हो। जब पीड़ित होता है तो दिल द्रवित होता है, क्योंकि एकत्व है। और आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचारी, जो आप अपने लिए अच्छा नहीं मानते चाहते हैं वो दूसरों के लिए नहीं करें। आप नहीं चाहते कि आपको कोई ठग ले, आपका कोई अपमान कर ले, आपका कोई शोषण करे, आपको कोई पीड़े, तो आप भी अपने व्यवहार में बुद्धम शरणम गच्छामि, जो अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए नहीं करो। बस हो गया बुद्ध जी का आदर, हो गई उनकी बढ़िया पूजा। लेकिन बुद्ध के आगे मत्था टेकते रहते और कैंची अपनी घुमाते रहते तो आप बुद्ध के नाम का दुरुपयोग करते बेटे। बुद्ध के आत्मा को आप ठेस पहुंचाने की गलती ना करो। ओम ओम सबका मंगल, सबका हित, सबका स्वास्थ्य, सबकी प्रसन्नता, सबकी सुरक्षा। सम्यक व्यवहार, सूर्योदय के पहले जाग जाओ, भगवान में थोड़ी शांति। ओम शांति। ओम सूर्योदय से पहले स्नान कर सके तो कर। सम्यक व्यवहार में सब कुछ हो जाता। सुबह पानी पीना चाहिए खाली पेट, जिससे पित्त और वात का प्रकोप शमन होता है।
और रात्रि को शौच ना आए तभी भी शौचालय में जाकर बैठना चाहिए। थोड़ा बहुत शौच आए जिससे वात और पित्त का प्रकोप शांत होता है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ें भागती हैं। खाली रात्रि को सोने के पहले शौचालय में बैठ जाओ, अपने आप शौच आए, बहुत फायदे होते, सफाई रहती। ये सम्यक व्यवहार में हमने डाल दिया, बुद्ध के ग्रंथों से नहीं लिया है, ये हमने मिलाया है सम्यक व्यवहार में ये भी। और शौचालय में कुमोड शौचालय स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। पैर रखकर शौच पे बैठे ऐसे शौचालय होने चाहिए। और अटैच शौचालय नहीं, तो फिर वो दरवाजा खुलेगा, वही हवा गंदी। आप 1 किलो तो अन्न से भोजन लेते हैं, शक्ति में 1 किलो अन्न से भोजन लेते, 2 लीटर पानी से लेते, और 12 किलो भोजन श्वासों से लेते, 10,000 लीटर श्वास लेते हैं। और वो श्वास अगर घर में कमरे में गंदे श्वास रहे तो आपका शरीर कैसे सोचता है, मन कैसे प्रसन्न। इसलिए शौचालय अटैच नहीं होना चाहिए। बाथरूम कर लो तो कर, शौचालय अटैच ना हो तो ठीक है, अलग रहना चाहिए। लेट्रिन अलग, बाथरूम अलग। अगर है साथ में तो एग्जॉस्ट फैन अच्छी तरह से चले। एग्जॉस्ट फैन लाने के पैसे नहीं है तो दरवाजा जोर से खोले, बंद करें, ताकि खिड़की से हवा बाहर जाए, हवामान शुद्ध रखे। सम्यक व्यवहार में गूगल का धूप, भैंस का घी और शक्कर कभी कभार घर में करें, जिससे आरोग्य के कण बढ़े। गौमूत्र से अपने घर को कभी पहुंचे, गौमूत्र और गोबर से अपने को रगड़ के स्नान करें। बुद्ध ने ये नहीं कहा ये मैं मिला रहा हूं, सम्यक व्यवहार में ये सब आ जाएगा। हमें भी तो भगवान ने बुद्धत्व दिया है, हमें भी भगवान ने सूझबूझ गुरु ने दिए है। खाली किताबों से पढ़ के सुनाना ये कथाकार और पंडित विद्वानों का काम। अपना अनुभव मिलाकर सत्संग करना ये संतों की स्वाभाविकता। बीमारी आ जाए, मौन, आराम, उपवास। बीमारी का कारण अंदर से प्रेरणा है। बीमारी अपने आप भागाने की युक्तियां आ जाए। अति कोई बीमारी हुई तो वैद्य की सलाह, हकीम, डॉक्टर, लेकिन ऑपरेशन करने की, इंजेक्शन लगाने की सलाह को ज्यादा महत्व। तो बुद्ध के ये 8 मति को उज्जवल करने वाले 8 उपाय। अगर मनुष्य अपने में धारे तो क्रूरता की जगह पे करुणामयी बुद्धि हो जाए। और अपनी करुणामयी मति होते ही करुणा, वरुणालय, भगवान का रस, ज्ञान और प्रकाश। नारद भक्ति सूत्र बड़ा गजब का। मेटत कठिन को अंक भालके, भाग्य के कुंक मिटाने वाली भगवान की भक्ति, भगवान की प्रीति। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हसति क्वचित रुदति भीक्षणम। कभी हंसी आए, कभी रुदन, कभी चुप बैठे। सर्व दुख हारिणी भगवत नजरिया, अपनी नजरिया बना। राजा ने पूछा कि नारद जी का आप इतना बखान करते और इतना स्वागत करते, और नारद जी आते तो उठ के खड़े हो जाते, माधव क्या कारण? बोले नारद जी, में वो दिव्य गुण है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते और सबका मंगल चाहते, इसलिए मैं उनका आदर करता हूं। नारद जी संयमी है और सरल है, नम्र है और ज्ञान के धनी।
योग में निपुण है और भक्ति रस के आचार्य, इसीलिए लोग उनका आदर करते हैं। नारद जी शुभ कर्म तो करते हैं लेकिन फल की वांछा नहीं रखते। कर्म बंधन उनको छूता नहीं। अकर्तृत्व अभोक्तृत्व भगवत रस में नारद जी छके रहते हैं, इसलिए नारद जी का आदर करते हैं। कुछ समय रोज चुप रहो, शांत बैठो। कुछ लोग ध्यान करने की कोशिश करते, कोशिश भी ना करो, बस चुप बैठो। बोले बुरे विचार आते, परेशान मत हो, खाली हो रहे, अच्छे विचार आते, आने दो, गुजरने दो। सड़क के किनारे अच्छे लोग, अच्छी ट्रैफिक भी आती है, बुरी भी आती है, गुजर रही, आप शांत। व्यस्त होते हैं तो मन उसी में लगा रहता, कुछ नहीं करते तो मन में जो छुपे संस्कार है वो खाली होते हैं। इससे क्या, मेरे में बुरे विचार हैं, पाप है, ऐसा है, ऐसा मानकर उसको निकालोगे तो थक जाओ, करोगे तो तबाही हो जाएगी। उपेक्षा कर, मैं दुखी हूं, दुख बढ़ेगा। मैं सुखी हूं, अहम बढ़ेगा। मैं दुख और सुख को जानने वाला साक्षी आत्मा परमात्मा का शांति और पक्का सुख स्थिर। मैं बीमार हूं, बीमारी गहरी है, शरीर बीमार है, उसको स्वस्थ करने के उपाय जाने। 7-8 मिनट सूर्य के किरण नाभि पे पड़े, सिर ढका रहे, प्राणायाम करके लेट जाओ। 8-10 मिनट से ज्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए। और श्वास लिया, प्राणायाम करने के बाद दोनों नथुनों से श्वास लिया, पेट में भरे, पेट को अंदर बाहर के और मुंह से फूंक के रोगों को बाहर निकालो। ऐसा 5 बार करो। कुछ ये उपाय, कुछ दूसरे जैसा रोग है, ऐसे उपाय हम बताते रहते, फिर भी कोई रोग मिटता नहीं, असाध्य रोग है। तो यमराज वैवस्वत आया, यमराज आया, भक्त अनुग्रह कर दे। समझो किसी मित्र का या अपना ऐसा केस है, ऐसी बीमारी के डॉक्टर बोलते अब ला इलाज है, हमको कुछ नहीं सूझता है, तो फिर मैं आपको यमराज का टेलीफोन नंबर देता हूं, उससे ऑर्डर करवा लो। वैवस्वत आया, यमराज आया, भक्तानुग्रह करते। अभी मैं बताता हूं, पर्दे पे भी लिखवा दूंगा। वो एक माला रोज जपो, वैद्य को, डॉक्टर को भी सूझ बुझ आएगी, आपको भी सूझ बुझ आएगी। हमें बीमारी हो गई थी, जहरी मलेरिया, और अंग्रेजी दवाओं की भरमार ने साइड इफेक्ट कर दिया था। आंखें टेढ़ी हो गई थी 5-7 साल पहले, और कान चट हो गए, लीवर चट, किडनी चट। 1 मिनट भी बैठ नहीं सके, सो नहीं सके, ऐसी छटपटाहट, देखने वाले को रोना आ जाए। हम कमरे में बैठकर श्वास ऊपर चढ़ा के, अब चलो तुम्हारी मर्जी, तो इस तरह निकला नहीं श्वास। हमने कहा तुम्हारी मर्जी रखने की, तो फिर अंदर से आवाज आया, मैं वैद्य हूँ, नारायण वैद्य, जानवी औषधि, गंगा जल औषधि, और भगवान नारायण वैद्य। हैजा हो जाए, गंगा में हैजे वाले मुर्दे को डाला, और हैजे वाले मुर्दे के तो हैजे के कीटाणु फैलने चाहिए, लेकिन मुर्दे के आसपास थोड़ी दूर में पानी लिया तो शुद्ध। ऐसा कौन सा है औषधि जो हैजे के कीटाणु को भी
मिटा दे, मुर्दे के कीटाणुओं को भी सीमित कर दे। हे गंगा माँ औषधि से संपन्न, पापनाशिनी, करुणा कृपा से संपन्न। कुछ लोग बोलते हैं कि जड़ी बूटियों को छूकर ये पानी आता है ना, कलकत्ता से पानी भरते और यूरोप जाते तो पानी बिगड़ता नहीं, और यूरोप से भर के आते कलकत्ता तक तो पानी बासी बदबू वाला हो जाता है। क्या तारीफ। बोले हिमालय की जड़ी बूटियों से पानी गुजरता है इसीलिए। अरे बुद्धू, जड़ी बूटियां से तो सब जगह जंगल है, जड़ी बूटियां हैं। ये दैविक शक्ति की लीला है, ऋषि मुनियों के और भगवान का संकल्प काम करता है। कुछ धरती में रासायनिक परिवर्तन होते होंगे। ये चीला, तुम्हारा हरिद्वार में जो चीला बन रहा था, उसका मुख्य इंजीनियर जो था वो मेरा भक्त था। बोले काम में विघ्न आ रहे बापूजी, आप चलो। बहुत आग्रह करके मुझे ले गया। चीला थर्मल पावर बन रहा था। वो कैसे बनता उसने दिखाया। फिर उसने बताया कि विदेश से विज्ञानी आए और गंगा जल का महत्व आश्चर्यकारक उन्होंने देखा कि कानपुर में कानपुर का गटर मिलता है, तो गटर का पानी लिया, ये बैक्टीरिया गटर के पानी, लेकिन वो गटर मिला हुआ 8 फीट दूरी पर गंगा जी का पानी लिया तो वो बैक्टीरिया लेस। उनको ताज्जुब होता है। तो ये यमराज का मंत्र है, भगवान नारायण वैद्य, जानवी औषधि। हाँ, और फिर यथा योग्य जो भी रोग है, ऐसा खान पान, तो आदमी निरोग रह सकता है। मंत्र बताता हूं यमराज का। ओम क्रौम ह्रीम आम, और ऊपर बिंदी। ओम क्रौम ह्रीम आम, वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।